दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच का वॉर दुनिया के लिए सीरियस कंसर्न बन चुका है। ये वॉर सिर्फ मिसाइल्स, ड्रोन्स या एक रीजनल कन्फ्लिक्ट नहीं है, एक न्यूक्लियर थ्रेट है जो दुनिया का ऑयल सप्लाई और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए डेंजर बन चुका है। आज इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से समझेंगे ईरान इजराइल की दुश्मनी का असल रीजन, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सच, यूएसए का इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में, इस वॉर का दुनिया और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और वॉर का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। ईरान और इजराइल की दुश्मनी स्टार्ट होती है 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद। जब ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, तब से उसका स्टांस था कि इजराइल एक इलीगल कंट्री है जो फ़लस्तीन की ज़मीन पर ज़बरदस्ती बना है। मिडिल ईस्ट के कई इस्लामिक देश इजराइल के अगेंस्ट थे। ईरान ने भी इजराइल को अपना परमानेंट एनिमी मान लिया। तब से ईरान बोलता है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। ईरान डायरेक्टली इजराइल पे कभी वार नहीं करता, लेकिन प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला और हाउदीज के थ्रू अटैक्स करवाता रहता है। लेकिन आज ईरान और इजराइल की लड़ाई सिर्फ छोटी प्रॉक्सी वार नहीं रही, अब ये एक न्यूक्लियर थ्रेट बन चुकी है। ईरान का कहना है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए डेवलप कर रहा है। ये बात दुनिया सुनती तो है, लेकिन ट्रस्ट नहीं करती, और करेगी भी कैसे जब ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट 60% तक पहुंच चुका है। यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है, आइए समझते हैं। यूरेनियम नेचर में मिलने वाला एक एलिमेंट है जिसका दुनिया भर में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फ्यूल के तौर पे यूज होता है। इसे इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल रिसर्च और न्यूक्लियर बॉम्ब्स में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूरेनियम को सिर्फ 3 से 5% तक एनरिच किया जाता है। मेडिकल रिसर्च के लिए 20% तक एनरिच होती है, और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक एनरिच करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ईरान ने यूरेनियम 60% तक एनरिचमेंट कर लिया है और सिर्फ कुछ कदम दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। और यही बात खटक रही है यूएसए और इजराइल को, क्योंकि उनका फंडा सिंपल है, नो न्यूक्स फॉर एनिमीज। पास्ट में भी इन सिमिलर सिनेरियोज यूएसए ने इराक और लीबिया के अगेंस्ट एक्शन ले चुका है। यूएसए और इजराइल का मानना है अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस टोटली बिगड़ जाएगा। ईरान तब डायरेक्टली इजराइल को अटैक करने की पोजीशन में आ जाएगा, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, टेरर ग्रुप्स तक पहुंचने का भी रिस्क रहता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान का डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक छोटी सी वाटरवे है जहां से दुनिया का 20% से ज़्यादा ऑयल गुजरता है। सो न्यूक्लियर ईरान इक्वल्स 20% ग्लोबल ऑयल ब्लैकमेल। यूएसए के लिए ये सिर्फ इजराइल की सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है, ये दुनिया के ऑयल सप्लाई और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भी सवाल है। इसी न्यूक्लियर प्रोग्रेस की वजह से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे एयर स्ट्राइक्स करना शुरू किया। बदले में ईरान ने भी इजराइल पे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ दिए। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हिजबुल्ला और हाउदीज भी एक्टिव हो गए हैं। यूएसए ने अपना वॉरशिप्स गल्फ रीजन में रिलोकेट कर दिया है इजराइल को सपोर्ट करने के लिए। ये वॉर ग्रेजुअली बढ़ा ही होता जा रहा है, और अब इसका डायरेक्ट असर दुनिया पे देखा जा रहा है। ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं, रेड सी और गल्फ के शिपिंग रूट्स अनसेफ हो गए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिले हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में, अगर ये वॉर और एस्केलेट हुआ तो पेट्रोल महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और दुनिया में इकोनॉमिक प्रेशर और टेंशन बढ़ जाएगा। अब जानते हैं कि इंडिया के लिए ईरान क्यों इम्पोर्टेंट है। इंडिया का ईरान के साथ एक बहुत क्रूशियल डील हुआ हाल ही में, चाबहार पोर्ट। ये पोर्ट इंडिया के लिए गेम चेंजर डील था। ना ये सिर्फ इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस देता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में, बल्कि ये चाइना पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट को भी डायरेक्ट कम्पीट करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूएसए पहले भी चाबहार डील को लेकर काफ़ी अनकंफर्टेबल रहा है। यूएसए ने पहले सैंक्शंस की भी धमकी दी थी, और अगर ईरान में रेजिम चेंज होता है, यानी कि यूएसए की पपेट गवर्नमेंट आती है, तो चाबहार प्रोजेक्ट पे रेस्ट्रिक्शन लग सकता है या प्रोजेक्ट बंद भी हो सकता है। एंड जैसा कि हाल ही में हमने देखा ही है, यूएसए का इंटरेस्ट वापस से पाकिस्तान में ज़्यादा ही बढ़ रहा है। उनका क्रिप्टो करेंसी का भी डील अभी हाल ही में फाइनल हुआ है, और हाल ही में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर भी अभी यूएस होके आए हैं। इसलिए दोस्तों, ईरान की ये जो करंट रेजिम है, हाँ ऑब्वियसली नॉन न्यूक्लियर स्टेट जो अभी ईरान का है, ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़रूरी है ताकि रीजनल बैलेंस बना रहे, मल्टीपोलर पावर स्ट्रक्चर रहे और इंडिया का स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस खुला रहे। अभी हाल ही में रशिया ने वार्निंग दी है कि अगर इजराइल ईरान के बुशेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्ट्राइक करता है, एक चेरनोबिल जैसा कैटास्ट्रोफे वापस देखा जा सकता है। पुतिन और चाइना ने मिलकर इजरायली स्ट्राइक्स को कंडेम किया और बोला है कि वेस्ट एशिया को अर्जेंटली डिस्केलेट करना चाहिए। दोस्तों, इस वॉर का क्या फ्यूचर दिख रहा है?
आज के डेट पे तो ये लग रहा है कि इजराइल अपने एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यू करेगा ताकि ईरान 90% यूरेनियम एनरिचमेंट तक ना पहुंच सके। ईरान भी न्यूक्लियर प्रोग्रेस को रोकने के कोई मूड में नहीं है। यूएसए का इन्वॉल्वमेंट और डीप हो सकता है, डिपेंड करता है वॉर का इंटेंसिटी पे। चाइना रशिया डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे एग्रेशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। यूनाइटेड नेशंस शांति की तो बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों साइड्स अभी भी अपने अपने पोजीशंस पे रिजिड है। तो ये थी दोस्तों ईरान इजराइल वॉर की असल कहानी। आपको क्या लगता है, क्या ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाएगा या इजराइल पहले ही उसे रोक देगा? क्या इंडिया का चाबहार पोर्ट का डील सेफ रहेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।